फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच बेहद ही खास टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है कि जॉन्डिस या पीलिया, जो कि हर किसी के जुबान पे होता है कि जॉन्डिस क्या होता है। खास करके आजकल या फिर कभी भी बच्चे में ज़्यादातर होते हैं और एडल्ट में भी होते हैं क्या जॉन्डिस आपका। तो आज चलिए हम लोग जानते हैं कि जॉन्डिस क्या होता है, उनके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं कि जॉन्डिस क्या होता है। तो ये हमारा रहा क्या जॉन्डिस, मीन्स की जॉन्डिस पीलिया, ऑल्सो नोन एज पीलिया, जो कि हम लोग गाँव में या हर परिवार में घर परिवार में फेमस वर्ड है कि पीलिया बच्चे को हो गया है। खास करके ये न्यूनेट्स में ज़्यादातर होते हैं। इनका दो तीन के 5-6 कारण है जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि पीलिया का खास कर बच्चे में न्यूनेट्स में कि क्या रीजन होता है उसके पीछे कि बच्चे में क्यों होता है पीलिया। चलिए पहले हम समझते हैं कि पीलिया क्या होता है। पीलिया मीन्स जॉन्डिस से जो कि शरीर में बिलिरुबिन लेवल जो होता है, एक बॉडी का एक सीरम होता है जो कि जिसमें कि बिलिरुबिन लेवल उनका इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से पीलिया इफेक्ट करता है किसको, हमारे शरीर को। जिसमें कि बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होने से जो कि मेन तीन सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। आँख के जो व्हाइट वाला भाग होता है वो येलोइश कलर में से पीला कलर हो जाता है, या आपका नाखून वगैरह पीला कलर में आ जाता है, और उसके बाद आपका स्किन जो होता है वो भी आपका पीला कलर येलोइश कलर में आ जाता है। तो कहलाता है आपका क्या पीलिया। मीन्स की बिलिरुबिन लेवल जो होता है, बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाना, ठीक है, बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज कर जाता है कहाँ पे, हमारे बॉडी में, तो कहलाता है पीलिया जॉन्डिस। जिसके कारण जो है क्या होता है, जिसकी वजह से स्किन जो होता है वो येलोइश कलर हो जाता है। आपका नेल जो होता है, नाखून का ये वाला भाग, ये भी येलोइश हो जाता है नेल का। और तीसरा इसमें आपका क्या आता है, पूरा शरीर जो होता है वो भी येलोइश तो बता ही दिए हैं। उसके बाद आँख के चारों साइड जो व्हाइट वाला भाग होता है, आई भी येलोइश हो जाता है, ठीक है। तो ये इनके वजह से होता है, किसकी वजह से, सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज करने की वजह से ऐसा होता है हमारे शरीर में। जो कि सीरम बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज करता है तो हमारे शरीर में क्या चीज़ को इफेक्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे शरीर में इफेक्ट करता है लीवर को, काफ़ी बुरा स्थिति में वो पहुंचा सकता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। ये बिलिरुबिन लेवल का इंक्रीज होना जो कि प्रोड्यूस होता है टिश्यू में, ये इंक्रीज करता है क्या चीज़, बिलिरुबिन। किसकी वजह से, जो कि ब्लड और टिश्यू के आरबीसी ब्रेकडाउन की वजह से, आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, वो उनका टूटने की वजह से बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो हम लोग का था क्या जॉन्डिस के बारे में। इसकी जॉन्डिस क्या होता है उनके बारे में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जाने, आगे इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इसका कॉज फैक्टर जानते हैं, इसकी किस वजह से ये होता है उनके बारे में देखते हैं। पहले अब हम लोग जानते हैं इसका क्या चीज कॉज, मीन्स की इटियोलॉजी, किस कारण से, किस वजह से जो होता है कि जॉन्डिस या पीलिया रोग जो होता है हमारे शरीर में, तो उनके बारे में जानते हैं। इसमें होता है क्या, आपका पहला मलेरिया के वजह से भी पीलिया होने का चांसेस होता है कि इसके वजह से आपका पीलिया हो सकता है। दूसरा आता है थैलेसीमिया। ये सब जो है कि आपका बायोलॉजी टर्म है, मीन्स की बायोलॉजिकल टर्म है, जो मैं इसको डिफाइन करूंगा आगे चल के। और उससे पहले मैं इसके मेन जो रीजन होते हैं, कारण होते हैं, कॉज फैक्टर, उसके बारे में बता रहा हूँ। थैलेसीमिया। तीसरा आपका आता है क्या कि गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम। और चौथा आता है आपका जेनेटिकल, मीन्स की पेरेंट्स से उनके बच्चे में, उनके बच्चे से उनके बच्चे में, मीन्स की हेरेडिटिकल जो जेनेटिकल होता है, आनुवंशिकता गुण के कारण भी होता है कि आपका पीलिया रोग होता है, जेनेटिक। और आपका इसमें आता है क्या, और सिकल सेल डिजीज, ठीक है। ये आपका मुख्य कारण होता है क्या चीज़ का, जॉन्डिस का। तो मैं बता दूं कि जॉन्डिस का ये भी कारण है। उसके बाद स्पेशली बच्चे में न्यूनेट्स में जो होता है उनके बारे में मैं बताता हूं कि न्यूनेट्स में किस वजह से होता है। ये तो था आपका मेन जो जनरली कारण होता है। और उसके बाद मैं इनके न्यूनेट्स में
खास करके जो बर्थ हुआ बेबी, उसमें ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि जब जन्म होता है बच्चे, उनमें उसी दिन या फिर उनके 2 दिन बाद, 15 दिन के अंदर या फिर 20 दिन के बाद जो उनके अंदर में येलोइश कलर दिखने लगता है। हर चीज़ मीन्स की पीलिया का डिजीज, उस डिजीज का सिम्टम जो लक्षण सारा दिखाई देने लगता है। उस कंडीशन पे हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़्यादातर बच्चा में ही होता है, एडल्ट में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो होता है बिलिरुबिन लेवल जो होता है, जिसका कि वैल्यू जो होता है बिलिरुबिन का, वो निम्न प्रकार से होते हैं, जो कि मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। इसका टोटल बिलिरुबिन इसका होना चाहिए कितना, 0.2 से 1.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, इतना होना चाहिए इसका नॉर्मल, किसका, बिलिरुबिन का। इसमें 2 प्रकार का और भी होते हैं। एक में डायरेक्ट आता है, डायरेक्टली कितना होता है वैल्यू आपका, अप टू, जो आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा है, आप वहां से भी देख सकते हैं, अप टू 0.5 होता है। उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट में आपका होता है अप टू 0.8। ठीक है, ये आपका नॉर्मल वैल्यू होता है किसका, बिलिरुबिन का। ठीक है, जो कि इंक्रीज करता है, जिसके वजह से पीलिया बीमारी होता है। तो चलिए इसमें हम लोग अब देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या कारण से बच्चे के अंदर ये सब चीज़ पीलिया बीमारी बाय बर्थ या फिर आफ्टर बर्थ जो होता है वो देखते हैं। इसमें पहला कारण आपका आता है क्या चीज़, बच्चे में ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई पेरेंट्स है, मीन्स की मदर है, उनका ब्लड ग्रुप जो होता है कुछ और होता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप आपके जानते हैं ए बी और ओ होता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है। तो इसमें ए हुआ मदर का तो बच्चे का होता है ओ, या फिर इसमें मदर का ए बी होता है तो बच्चे का होता है ए। इस प्रकार से मीन्स की डिफरेंट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चे में कि पीलिया होने का चांसेस होता है। इसी को बोलते हैं क्या, आपका ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी। दूसरा आता है आपका क्या, लो बर्थ वेट। बर्थ का जो वेट होता है उसका कितना मिनिमम माना गया या फिर होता है बेबी का 2.5 kg टू 3 kg। तो इसमें जो होता है मिनिमम से यदि कम होता है, जैसे 1.8 हो गया, 1.7 kg हो गया, इस प्रकार बच्चे में जो होता है वो पीलिया बीमारी होने का, मीन्स की रोग होने का चांसेस होता है। तो हम लोग दूसरा पॉइंट क्या देख रहे थे कि लो बर्थ वेट में भी चांसेस होता है क्या चीज़ का, आपका पीलिया होने का। और तीसरा इसका कारण है कि प्रीटर्म बेबी, जैसे प्रीटर्म का मतलब हुआ कि जितना समय होता है जेस्टेशनल पीरियड का 9 मंथ 7 डेज, उससे पहले 37 वीक से पहले डिलीवर हो जाता है बच्चा, मीन्स की डिलीवरी हो जाता है मदर का, तो उस कंडीशन में भी पीलिया होने का चांसेस होता है। या फिर प्री मैच्योर, मीन्स कि बच्चा जो है जितना उनका मैच्योरिटी होना चाहिए, पूर्णा चाहिए, वो नहीं हो पाता, जिसके वजह से क्या होता है पीलिया बीमारी होने का चांसेस होता है बच्चे में। प्री मैच्योर डिलीवरी में भी होता है। ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट। इसका चौथा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा पॉइंट होता है इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ मिल्क, मदर मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, मीन्स कि जितना उनको सफिशिएंट मात्रा में मदर का ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ब्रेस्ट मिल्क लेना चाहिए बच्चे को, वो नहीं ले पाता, जिसके वजह से भी पीलिया होने का चांसेस होता है। इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, जिसके वजह से भी होता है प्रॉब्लम कि आपका पीलिया होने का चांसेस बनता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। कभी जो होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में, बच्चे के शरीर में, जिसके वजह से उसमें भी आपका पीलिया होने का चांसेस होता है। तो डिहाइड्रेशन किस वजह से होता है, डिहाइड्रेशन होने का कारण क्या है, वो अच्छे से पानी नहीं ले रहे, या फिर जो भी उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं मदर, वो सफिशिएंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू ब्रेस्ट मिल्क।
ठीक है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में डिहाइड्रेट हो गया, पानी की कमी हो गया, जिसकी वजह से भी वहाँ पे भी होने का चांसेस होता है। क्या चीज़ है आपका? पीलिया होने का। चलिए इसमें अगला पॉइंट आपका आता है क्या कि फोर्सेप डिलीवरी। कभी कभी जो डिलीवरी रूम में, लेबर रूम में फोर्सेप डिलीवरी होता है, जो आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, फोर्सेप डिलीवरी, जिसके वजह से भी वहाँ पे उस बच्चे में पीलिया होने का चांसेस रहता है, जिसमें कि हेड जो होता है स्वेल कर जाता है, हेड स्वेलिंग हो जाता है, जिसके वजह से उसमें बच्चे में पीलिया होने का चांसेस होता है। तो ये सब कारण हम लोगों ने देखा क्या कि बच्चे में पीलिया होने का मेन कारण, बच्चे क्या, हाँ बच्चे में ही, उसके बाद और इससे पहले मैंने हम लोगों ने मेन कारण देखा जिसकी वजह से भी पीलिया या जॉन्डिस होने का चांसेस होता है। तो आजकल ना आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि एक जो है आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा बिलिरुबिनोमीटर है, जिसके मदद से आजकल जो डॉक्टर हैं उनको पता कर लेते हैं कि उसमें कितना बिलिरुबिन लेवल है, उनको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो करते हैं। यदि किसी बच्चे में यदि बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, उनका येलोइश कलर आ जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है NICU में, मीन्स की NICU न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ पर उनको प्रॉपर देख रेख की जरूरत होता है। उसमें हम लोग फोटोथेरापी देते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा अभी। फोटोथेरापी देके इस बच्चे को जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस चीज़ का, जॉन्डिस का। तो ये ज़्यादातर नहीं, मिनिमम मैक्सिमम 2 से 3 दिन फोटोथेरापी देने के बाद, लाइट थेरापी देने के बाद जो है इनका जो है वो जॉन्डिस लेवल, मीन्स की बिलिरुबिन लेवल जो तो घट जाता है, अपने स्थान पर आ जाता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा क्या, कॉज फैक्टर। कॉज के अनुसार ही इसका जो है, कॉज के अकॉर्डिंग ही इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसकी टाइप है, इसका टाइप इसका क्या क्या है वो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। टाइप्स में इसका आता है, आपका पहला टाइप आ जाता है जो कि आप लोग प्री हेपाटिक जॉन्डिस जानते होंगे, पीलिया, प्री हेपाटिक पीलिया जॉन्डिस, प्री हेपाटिक जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि RBC, इसमें जो RBC होता है वो टूटता है, जिसके वजह से बिलिरुबिन बढ़ जाती है, ठीक है। RBC का ब्रेकडाउन होता है, मीन्स टूटता है, टूटता है, उसके बाद जो है क्या करता है इसका, इसमें बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो ये आपका आता है किसमें, प्री हेपाटिक जॉन्डिस में। और इसका दूसरा आता है टाइप, पहला टाइप था, दूसरा टाइप आप देखते हैं। दूसरा टाइप इसका आता है कि पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस, पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब लीवर में किसी तरह का संक्रमण का फैल जाता है, बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस क्रिएट होता है हमारे लीवर में, ठीक है। जिसके वजह से इसमें और इसके कारण है कि आप ऑयली चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तेलीय पदार्थ ज़्यादा ले रहे हैं, ऑयली, उसके बाद आप स्पाइसी, मसालेदार स्पाइसी ले रहे हैं, उसके कंडीशन में आपका होने का चांसेस होता है किसमें। और इसका तीसरा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन मीन्स की कब्ज। इस कंडीशन में आपका पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस होने का चांसेस होता है, जिसकी मीन्स की आपको पहले ही बोल दिया था कि ये कॉज के अनुसार जो है इसका टाइप डिवाइड किया गया है। और तीसरा आपका आता है क्या, हेपाटोसेलुलर। तीसरा आपको बता रहा हूँ, हेपाटोसेलुलर। तीसरा आपका आता है हेपाटोसेलुलर, ठीक है, जॉन्डिस, हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस। इसमें क्या होता है आपका कि लीवर में घाव होने की वजह से, या फिर दूसरा गॉल ब्लैडर में पथरी होने की वजह से, और तीसरा आपका आता है कि साइड इफेक्ट, कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है क्या, हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। इसमें ज़्यादातर पित्त की नलिका में रुकावट पैदा हो जाने से ये सब होता है, तीसरा कारण, ठीक है। तीसरा ये टाइप हुआ। तो हम लोगों ने देखा अभी तक में टाइप देख लिया, कॉज फैक्टर देख लिया। अब इसके हम लोग चलते हैं लक्षण की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका लक्षण क्या होता है, मीन्स की साइन एंड सिम्टम्स।
साइन एंड सिम्टम्स, मीन्स की इसका चिन्ह और लक्षण क्या होता है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें जो होता है बुखार होता है, उसके बाद फैटिग होता है, उसके बाद मीन्स की वीकनेस, कमजोरी महसूस होगा, उसके बाद आप इसमें थकान जैसा महसूस करेंगे, उसके बाद पूरे शरीर में जलन होगी, और उसके बाद उल्टी, इचिंग, इस प्रकार का आपका प्रॉब्लम हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी होगा और पेन एब्डोमेन, मीन्स की पेट में दर्द होगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आपका आ सकता है हेडेक, ठीक, और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन भी है, और एनोरेक्सिया मीन्स की लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, उसकी वजह से भी इसका लक्षण हो सकता है क्या, होता ही है। तो इस कंडीशन को देखें तो आप लोग जरूर से जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें कि इसमें अब हम लोग को क्या करना चाहिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मीन्स की इसमें क्या क्या हम लोग जांच करवा सकते हैं और किस जांच की वजह से हमको पता चल सकता है कि इनको जॉन्डिस हुआ है, इनको पीलिया है, या फिर अपने देखने से होता ही है। उसके बाद हम लोग यदि कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसके में क्या क्या टेस्ट करवाना, उस विषय पर हम लोग देखते हैं। मीन्स की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें आपका आ जाता है क्या चीज, बिलिरुबिन टेस्ट, ठीक है, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, बिलिरुबिन टेस्ट करवाने से पता चल सकता है। दूसरा आपका कंप्लीट ब्लड काउंट हो सकता है, CBC। तीसरा आपका सकता है हेपेटाइटिस टेस्ट, जो हेपेटाइटिस A, B एंड C, आप इनको टेस्ट करवा सकते हैं, जिनसे आपको पता चल सकता है कि पीलिया है या नहीं। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी, USG, ठीक है, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके बाद CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करा सकते हैं। उसके बाद इसमें आप लीवर का बायोप्सी भी करा सकते हैं, कि लीवर का बायोप्सी का मतलब कि उस जिस चीज़ का हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं वहाँ का कुछ सब्सटेंस, मीन्स के वहाँ का मांस जो होता है लेकर उनको ले भेजा जाता है वहाँ पे टेस्ट के लिए, उसको बोलते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी भी करवा सकते हैं, लीवर बायोप्सी, इसका ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब इसमें हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो होता है वो बेस होता है किस पे, कि उसका सिम्टम्स क्या है और उनका जांच में क्या किस टाइप का आ रहा है, किस टाइप का मेडिसिन चलना चाहिए। जैसे बच्चे में ज़्यादातर हम लोग फोटोथेरापी, मीन्स की लाइट थेरापी दे के, फोटोथेरापी दे के उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और कभी कभी सम केसेस में जो होता है क्या, कि उसमें सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ता है, तो सर्जरी के लिए हम लोग सर्जन के पास प्रीफर करते हैं, रेफ़र करते हैं। या फिर लाइफ स्टाइल कैसा किस प्रकार चल रहा है, उनका डाइट पे भी निर्भर करता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसा दिया जाना चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट आपका भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के डाइट लेने से या किस प्रकार के रहने से बचाव, या फिर उनके बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। डाइट फॉर जॉन्डिस पेशेंट के लिए, ठीक है, जॉन्डिस पेशेंट के लिए कौन सा डाइट अच्छा रहता है। तो इसमें होता है पहला फ्रूट जूस देना बेहद ही खास जरूरी होता है, किसके लिए, जॉन्डिस पेशेंट के लिए। दूसरा आता है कि फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पानी जल पिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है फ्रेश होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। और तीसरा पॉइंट आता है कि एक्सेसिव ड्रिंक, ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी को पिए, एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब इसमें चौथा पॉइंट आता है आपका फ्रेश फूड, ताज़ा भोजन खाए हो, जो तुरंत बना हो, फ्रेश फूड ये काफ़ी ज़्यादा उनको लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी टाइम्स में उसको भोजन करना चाहिए, किसको, जो पीलिया के पेशेंट हो। ऐसा नहीं कि एक टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा ले, नहीं, उनको जो है दिन में 4, 5, 6, 7, 8 बार तक भी खाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बार हम पूरा से हुमच के यहाँ तक दे दिए, ऐसा नहीं करना होता है। तो इसमें हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके ही 5, 6, 7 बार खाना चाहिए। तो ये तो था हम लोग देखे क्या। और इसमें था कि आपका हैंड वॉश करके, जब भी कोई खाना खाने जाए तो हैंड को अच्छे से वॉश कर ले, जो कि आपको वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर क्या है। हैंड वॉश करके ही खाना का जब भी ले ग्रहण करें। जॉन्डिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनको दही या फिर मूली, प्याज, तुलसी, टमाटर या फिर नारियल पानी, छाछ, मट्ठा, पपीता, गिले और शहद लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि डाइट नॉट फॉर द जॉन्डिस पेशेंट, क्या डाइट होता है जो कि जॉन्डिस पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो ये होता है कि बाहर का खाना कभी नहीं खाना चाहिए,
मीन्स की कभी कभी रेयर केस होता है कि कहीं हम ड्यूटी पे जाते हैं या फिर कहीं कोई काम के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे खाने का कोई और प्रबंध नहीं है, तो कहीं रोड छाप में जो भी होता है रोड वगैरह में ढाबा या फिर कोई होटल या छोटा सा वहाँ जाके खाना खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कंटामिनेटेड होता है तो वहाँ का नहीं खाना चाहिए, उससे बचना अवॉइड करना चाहिए। दाल और बीन्स ना खाएँ। और तीसरा आता है आपका ज़्यादा मेहनत करने से बचे, ज़्यादा कोई भी काम कर रहे तो उस चीज़ से बचे, एक साथ ज़्यादा खाने से बचे, जो कि पहले ही बता चुका हूँ। कॉफ़ी और टी अवॉइड करें, चाय और कॉफ़ी को नहीं लगाया हाथ। उसके बाद अंडा, मीट, मछली इस चीज़ से भी बचे और ऑयली पदार्थ से तो बचना ही बचना है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग कभी शराब सेवन करने से भी बचे, शराब सेवन नहीं करना चाहिए किस चीज़ में, आपको यदि जॉन्डिस होता है तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। चलिए, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।